बिहार चुनाव में एक और फैक्टर, महिलाओं का फैक्टर तो देखिए चर्चा में बना ही हुआ है, एक और फैक्टर है एम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, जिसमें पूरी ताकत झोंकी जाती है। सारे दल ये कहते हैं कि मुस्लिम हमारी तरफ है, आरजेडी तो कहती है कि हमारा एकाधिपत्य है, वहीं ओवैसी कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं, कांग्रेस कहती है कि भाई हमारे हैं मुस्लिम, वहीं जन सुराज आई है जो कह रही है कि अल्लाह के नाम पर आपको घरों से निकलना है। तो अभी मुस्लिमों को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज इन पार्टीज में दिख रहा है और दावे भी बड़े बड़े दिख रहे हैं कि हम आपके लिए करेंगे। तेजस्वी ने तो एक मंच से ये भी कहा कि और समाज के लोगों को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि खाली मुकेश सहनी के नाम का ऐलान हुआ था और ऐसे में उनको लग रहा था कहीं छिटक ना जाए वोट। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी आज पहुंचे थे बिहार, एक जगह नहीं पहुंचे, वहां खूब जूतम पैजार हुई उनके ना पहुंचने पर, और जहां पहुंचे वहां पर उन्होंने ओवैसी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जो दरी बिछाने वाला नैरेटिव चल रहा था, क्योंकि ओवैसी के पार्टी के ही एक नेता ने वो फोटो ट्वीट की थी जिसमें एक शख्स दरी बिछा रहा था और डिप्टी सीएम और सीएम चेहरा जो ऐलान हुआ है महागठबंधन की तरफ से वो बैठे हुए थे, तब से वो चर्चा में चल रहा है। उसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हैदराबाद में ओवैसी खुद दरी बिछाते हैं। क्या कहा है पहले आपको सुनवा रहे हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% हैं, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब हुआ कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना, इसी 11 तारीख को जहाँ से वो आए हैं हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है जुबली हिल्स, एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। अब आप समझिए, इमरान प्रतापगढ़ी को आपने सुन लिया, उन्होंने ये बयान दिया। इसके पीछे की अंदर की कहानी क्या है आपको हम डिटेल में बताते हैं, क्योंकि अब रेवंत रेड्डी आ गए मैदान में, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को देखिए बढ़ावा दिया जा रहा है ओवैसी की तरफ से वहां पर तेलंगाना में। लेकिन इस बीच रेवंत रेड्डी ने बहुत बड़ी बात कह दी, उन्होंने सीधे कह दिया कि कांग्रेस का मतलब ही मुसलमान है। उन्होंने कांग्रेस को डिफाइन कर दिया, यानी कांग्रेस सिर्फ मुसलमान मतलब है क्या, बाकी लोगों के लिए कांग्रेस नहीं है? ये उनका बयान सामने आया है और मुसलमान का मतलब कांग्रेस, यानी कि इक्वल्स टू हो गया, कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान, बाकी लोग कहाँ गए? ये सवाल अब पूछा जा रहा है। और ऐसे में बंडी संजय कह रहे हैं कि मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा, जो वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं गर्दन कटा लूंगा, लेकिन ये नाटक नहीं चलेगा, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। दोनों को सुनवा रहे हैं आपको। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। ఇంకో మతాన్ని కించపరచానా? ఆ టోపీ పెట్టుకొని ఓట్లు అడిగే రోజు వస్తే నా తల నరుక్కుంటా చెప్పినట్టు పెట్టుకున్నాను. నిన్న ధర్మాన్ని కాపాడుతున్నా, హిందూ సమాజాన్ని సంఘటిత చేయడానికి కష్టపడుతున్నా। तो रेवंत रेड्डी को आपने सुन लिया और बंडी संजय ने इसका विरोध किया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस की आदत है कि वो सेल्फ गोल करती है, कोई भी चुनाव होता है उससे पहले उसके अलग अलग नेता आते हैं मैदान में, कहीं भी किसी भी प्रदेश के, कभी बाहर से विदेश से आ जाते हैं और कुछ ऐसा बोल देते हैं जो एक सेल्फ गोल की तरह होता है। रेवंत रेड्डी ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले वही काम कर दिया है कांग्रेस के लिए और कह दिया कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान। तो बाकी लोग क्या करेंगे, जो बाकी और धर्म संप्रदाय के लोग हैं, क्या उनके नेता नहीं है कांग्रेस के नेता? क्या वो ये सोचकर कांग्रेस को वोट ना करें? सिर्फ एक ही धर्म के लिए कांग्रेस है, कांग्रेस सिर्फ यहाँ पर मुसलमानों के लिए है। रेवंत रेड्डी ने जो अब एक तरह से डेफिनेशन दे दी है कांग्रेस की, उससे नुकसान जरूर हो सकता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस का मतलब मुसलमान, भाई बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। कांग्रेस सरकार की ताकत मुसलमान, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। कांग्रेस नहीं तो मुसलमान की इज्जत नहीं। कांग्रेस है तो मुसलमान है,
कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। ये शब्द, ये दलीलें, ये भाषण, ये सियासी नारेबाजी, लोकतंत्र को मजबूत करने का दावा, लेकिन सड़कों पर उतरने वाली कांग्रेस आज चौतरफा घिर चुकी है। कांग्रेस को मुसलमानों का सच्चा हितैषी बनाने के क्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हर सीमा पार कर दी। एक जनसभा में मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, कांग्रेस नहीं तो आप कुछ नहीं। कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। रेवंत रेड्डी का यह बयान जुबली हिल्स विधानसभा सीट के उपचुनाव के दौरान दिया गया, जहां करीब 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। यह सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। विपक्षी दल बीआरएस और बीजेपी दोनों ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मुस्लिम वोट के लिए नाटक कर रहे हैं। నేనే టోపీ పెట్టుకోలే, టోపీ పెట్టుకోవాల్సి పెట్టుకోలే, ఎవరు పెట్టుకుంటారు పెట్టుకున్న టోపీ. వాడు అవుతున్నాడు, వీడు మా ఓట్ల కోసం మా చుట్టూ గిట్ల తిరుగుతారా వీళ్ళు అన్న వాళ్ళు కలిసే నాకు. నేనన్నా రేవంత్ రెడ్డి ఇలా అజరుద్దీన్కి టోపీ పెట్టకుండా నువ్వు పెట్టుకున్నావు చూసినావా, నాకు వేణుమాధవి గుర్తొచ్చిందన్న. నిన్న ధర్మాన్ని కాపాడుతున్నా, హిందూ సమాజాన్ని సంఘటితం చేయడానికి కష్టపడుతున్నా, हिंदू वोट बैंक तैयार करने कष्टपड़ता। तेलंगाना की राजनीति में यह वक्त बेहद नाजुक है, क्योंकि कांग्रेस सरकार पहले से ही अल्पसंख्यकों की अनदेखी के आरोप झेल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान कांग्रेस की माइनॉरिटी कनेक्ट रणनीति को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर तब जब सरकार के 2 साल बीत जाने के बावजूद कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं था, जो राज्य गठन के बाद पहली बार हुआ है। बढ़ते विवाद के बीच कुछ दिन पहले क्रिकेटर से नेता बने मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री पद देकर कांग्रेस ने राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की। पार्टी चाहती है कि मुस्लिम समुदाय का भरोसा दोबारा जीता जाए, और अजहरुद्दीन भी इस बात को खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें ये पद उनके मुसलमान होने के लिए दिया गया है, क्योंकि मुसलमान यहाँ सत्ता सुनिश्चित करते हैं। दे रहे तो उसमें गलती क्या है बताइए। जुबलीज में डेफिनेटली माइनॉरिटीज ज्यादा है, तो डेफिनेटली आई मीन माइनॉरिटीज को ज्यादा वो किया जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 130 माइनॉरिटीज पूरा अगर मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब वोट्स है माइनॉरिटीज के। तो उसमें हर एक आदमी अपना एडवांटेज हर वहां लेता, बट लेकिन सीएम साहब ने जो किया है मुझे मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री मुसलमानों को डराने के लिए क्या कर रहे हैं। वे कहते हैं कांग्रेस है तो मुसलमान है, नहीं तो कुछ नहीं। असल में उन्हें कहना चाहिए कि अगर मुसलमान है तो कांग्रेस है, नहीं तो कांग्रेस भी नहीं। तेलंगाना में जुबली हिल्स के उपचुनाव की जंग ने कई सवालों की ज्वाला जला दी है। सवाल है, क्या कांग्रेस के बिना मुसलमानों का अस्तित्व नहीं है? क्या रेवंत रेड्डी ने तुष्टीकरण की सारी सीमाओं को पार कर दिया? क्या ऐसा ही बयान अगर किसी बीजेपी नेता की तरफ से हिंदुओं को लेकर दिया जाता तब क्या होता? क्या मुसलमान इस बात से खुश होंगे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस के बिना उनकी इज्जत नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या संविधान की किताब हाथ में लेकर चलने वाले राहुल गांधी अपने मुख्यमंत्री के इन शब्दों पर उनसे माफी मंगवाएंगे, या फिर उनकी खामोशी में ही उनकी रजामंदी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।